Okay, welcome to the new video, students. In this video we are going to see the different phylums of kingdom Animalia. See students, I have told you that kingdom Animalia, it is having all different kinds of animals, and all different kinds of animals are classified into different categories, है ना. ये different categories में सबसे पहला जो है वो है हमारे पास में फाइलम. देखो दो बातें, पहली प्लांट के केस में हमने देखा था पूरा प्लांट किंगडम इट इज डिवाइडेड इनटू 5 डिवीजन. पूरे प्लांट किंगडम को डिवीजन में क्लासीफाई है, और एनिमल किंगडम ये फाइलम में डिवाइडेड है. तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पहला फाइलम, दैट इज फाइलम पोरीफेरा. ठीक है, फर्स्ट फाइलम दैट इज फाइलम पोरीफेरा. ठीक है, पोरीफेरा का अर्थ क्या होता है? पोरी मीन्स पोर्स एंड फेरा मीन्स बियरिंग. फेरॉन मीन्स बियरिंग. पोर बियरिंग एनिमल्स. पोर यानी बारीक माइन्यूट पोर्स होंगे. तो ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके बॉडी के अंदर माइन्यूट माइन्यूट पोर्स प्रेजेंट होते हैं. तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसे होता है. ठीक है, ठीक है, ये ऐसे इसका स्ट्रक्चर होता है जनरली. इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो मैंने बतलाया दे आर हैविंग माइन्यूट माइन्यूट पोर्स इन देयर बॉडी. इनके अंदर क्या है, बारीक 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 पोर्स होते हैं. ठीक है, अब जनरली हम थोड़ी सी इसकी हैबिटेट देख लेते हैं पहले, और वो हैबिटेट के बाद में मैं ये डायग्राम एक्सप्लेन करूँगा. हैबिटेट ये है कि दे आर एक्वेटिक. कहाँ रहते हैं ये? एक्वेटिक. और वो भी एक्वेटिक कौन से? मोस्टली ऑलमोस्ट मराइन, मीन्स दे लाइक सॉल्टी वाटर. दे आर फाउंड एट द बॉटम ऑफ सी. सी के बॉटम पे प्रेजेंट होते हैं. They are sedentary. Sedentary means attached to substratum. Substratum कुछ भी हो सकता है, रॉक हो सकता है, बॉटम हो सकता है सी का. ठीक है, ये हो गया यहाँ पे sedentary का मीनिंग. उसके बाद में they are फाउंड आइदर सिंगली, मोस्टली दे आर फाउंड इन कॉलोनी. ठीक है, ये क्या है, ये मोस्टली कॉलोनी के अंदर मिलते हैं. कॉलोनी मीन्स दे आर फाउंड इन ग्रुप्स. बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो एक साथ क्या होते हैं, कलेक्टिवली जमा होते हैं, है ना. और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बहुत सारे इनके जो है तो 200, 400, 200, 500, 1000 तक के एनिमल जो है ऑर्गेनिज्म एक साथ प्रेजेंट हो सकते हैं. अब अगर इनका ट्यूब स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर होते हैं मोस्टली असिमेट्रिकल. असिमेट्रिकल, असिमेट्रिकल मीन्स दे कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट. यहाँ पे मैं लिख देता हूं, कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू और नॉट डिविजिबल, नॉट डिविजिबल इनटू 2 पार्ट्स. 2 इक्वल पार्ट वी हैव टू से, है ना. EQUAL 2 पार्ट में तो डिवाइड हो ही जाएंगे ना, 2 पार्ट में भाग हो जाएगा, लेकिन इक्वल पार्ट होना चाहिए. यानी जो भाग इधर है वो राइट साइड में है, वही भाग लेफ्ट साइड में भी होना चाहिए. इन दैट केस ओनली वी विल से दैट दे आर सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म. तो यहाँ पे इनटू 2 इक्वल पार्ट नहीं तैयार हो रहे हैं, इसलिए वी आर टेलिंग देम एज असिमेट्रिकल. बॉडी प्लान, इनका बॉडी प्लान की अगर बात करें तो दे आर सेल एग्रीगेट टाइप. कौन से टाइप होते हैं ये? सेल एग्रीगेट टाइप. सेल एग्रीगेट टाइप या लिख देते हैं हम. क्यों ऐसा? बिकॉज दे आर नॉट हैविंग मेनी स्पेशलाइज्ड टिश्यूज, दे आर नॉट हैविंग मेनी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स. इनके अंदर कोई अलग अलग स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स और टिश्यूज नहीं होती है.
सिंपली दे आर कलेक्शन ऑफ सेल्स बस, और वो भी कैसा है, ट्यूब के फॉर्मेट में है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम बॉडी प्लान, इनका सेल एग्रीगेट टाइप होता है। अब आ जाते हैं हम हमारे स्ट्रक्चर के ऊपर। अगर मैं स्ट्रक्चर की एग्जांपल बताऊँ ये, तो ये एग्जांपल ऐसे कंसीडर करो, इसका ये, इसको बोलते हैं स्पॉन्ज, है ना, स्पॉन्ज बोलते हैं इसको। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में इसकी एक ऊपर से ओपनिंग है, दिस ओपनिंग इज नोन एज ऑस्क्यूलम, बड़ी ओपनिंग होती है, ऑस्क्यूलम बोलते हैं। इसके बॉडी पे छोटे 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 पोर्स है, ये पोर्स के अंदर से वाटर अंदर एंटर होता है। ये छोटे 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 पोर्स है, दे आर नोन एज ऑस्टिया। स्मॉल पोर्स प्रेजेंट ऑन द बॉडी सरफेस, दे आर नोन एज ऑस्टिया। ये पोर के आधार पर ही इनका नाम है पोरीफेरा, क्लियर। और एक लार्ज ओपनिंग है ऊपर, विच इज नोन एज ऑस्क्यूलम। पानी इधर से एंटर होगा और इस डायरेक्शन में मूव करेगा, इधर से एंटर होगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा, क्लियर। जब ये पानी एंटर होता है तो इसके साथ में फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन एंटर होते हैं। जूप्लैंक्टन ये क्या है, दीज आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, आइदर प्लांट और स्मॉल स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, दे आर यूज्ड एज फूड, यहाँ, ठीक है। अब इनकी बॉडी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर तो है, लेकिन इनके ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के अंदर छोटे छोटे बारीक कांटे होते हैं, जैसे फिशेस के अंदर कांटे होते हैं ना। फिशेस क्या है, ये स्केलेटन बनाती है, या फिशेस के अंदर जो स्केलेटन है वो किसका बना होता है, कांटों का। वैसे ही इसके अंदर भी माइन्यूट कांटे होते हैं, दे आर नोन एज स्पिक्यूल्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम, हैव कैलकैरियस स्पिक्यूल्स। कैलकैरियस का अर्थ होता है कैल्शियम से बने हुए, ठीक है। कैलकैरियस स्पिक्यूल्स आर प्रेजेंट, बारीक बारीक कांटे होते हैं। इन ऑर्डर टू सपोर्ट द बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए पास इनके पास स्पिक्यूल्स होते हैं, क्लियर हुआ, ओके। उसके बाद में इनके बॉडी के अंदर अगर हम देखेंगे टिपिकली, तो स्पेसिफिक टाइप के सेल्स होते हैं, डाइजेस्टिव सेल्स, विच आर नोन एज कोएनोसाइट्स। क्या बोलते हैं इसको, दे आर नोन एज कोएनोसाइट्स। कोएनोसाइट्स डाइजेस्टिव सेल्स होते हैं। ये क्या करते हैं, जो भी फाइटोप्लैंक्टन जूप्लैंक्टन अंदर एंटर होगा, वो इसको एज अ फूड यूज कर लेते हैं। बात ख्याल में आ गई ना, ओके। ये हो गया इसका खाने के पीने के बारे में। वेस्ट मटेरियल जो है वो ऊपर के डायरेक्शन में से क्या होगा, पानी बाहर निकल जाएगा ऑस्क्यूलम से। उसके बाद में रिप्रोडक्शन की अगर बात करें, तो दे रिप्रोड्यूस असेक्सुअली। रिप्रोडक्शन का मैकेनिज्म असेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है, बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन और बडिंग, ठीक है। मोस्टली इनमें बडिंग का प्रोसेस होगा, ठीक है। अब बडिंग के थ्रू क्या होगा कि छोटा सा यहाँ पे एक बड आएगा, ये बड डिटैच होगा और न्यू ऑर्गेनिज्म तैयार करेगा। ये रिप्रोडक्शन का मैकेनिज्म है। बात ख्याल में आई, तो यहाँ पे हमने देखा फाइलम पोरीफेरा, जिसके अंदर हमने एक्वेटिक एनिमल देखा, ठीक है। एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ तुमको, साइफा यूस्पोंजिया, कुछ और एग्जाम्पल है इसके। साइफा एक है, यूस्पोंजिया एक है, ठीक है। दीज आर वेरियस काइंड्स ऑफ एनिमल्स बिलोंगिंग टू किंगडम फाइलम पोरीफेरा, ठीक है। ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। गुड बाय। सी स्टूडेंट्स, इसके अंदर एक टॉपिक और रहेगा। मैंने यहाँ पे लिखा है रिप्रोडक्शन जो है इसके अंदर असेक्सुअल मैकेनिज्म तो हमने देख लिया। इसके अंदर रिप्रोडक्शन का मैकेनिज्म जो है वो एक और तरीका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट टेक प्लेस ऑब्वियसली बाय गमीट फॉर्मेशन। यहाँ पे क्या होगा, गमीट फॉर्मेशन होगा, है ना।
अब ये गमिट फॉर्मेशन होगा तो ऑब्वियसली मेल और फीमेल गमिट तैयार होंगे और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा। एंड द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज जनरली इंटरनल। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? इट इज इंटरनल, मीन्स sperm enter the organ and then it take place, then the process of fertilization take place। ठीक है ना, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन का मैकेनिज्म है ये इंटरनल होता है। ठीक है, डेवलपमेंट टेक प्लेस थ्रू द लार्वल स्टेज, यानी इनके अंदर जो है वो लार्वा तैयार होगा। लार्वल स्टेज से ये क्या होते हैं, डेवलपमेंट इनके अंदर स्टार्ट होता है। ठीक है, अब इसके बाद एक और चीज़ है, इनके बॉडी के बारे में मुझे बताना है। इनके बॉडी के अंदर जो कैविटी होती है, इनका नाम तो स्पॉन्ज है, लेकिन बॉडी के अंदर की जो कैविटी है इसको स्पॉन्जोसील बोलते हैं। ये बात भी याद रखना। ठीक है, ये यहाँ पे रह गया था, मैंने तुम लोगों को दो नाम तो बतला दिया, एक ऑस्टिया बता दिया, ऑस्क्यूलम। अंदर की जो कैविटी है इसको यहाँ पे तुम लिख सकते हो स्पॉन्जोसील। ठीक है, ये बात को याद रखना। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म होता है। रिप्रोडक्शन का मैकेनिज्म भी हमने देख लिया, थोड़ा सा इसको करेक्शन करना है कि असेक्सुअल के साथ साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की इसके अंदर मिलता है। क्लियर हुई बात? ओके।